हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी 2 दिनों से आपके पास कोई वीडियो नहीं गया क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था। तो अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो दोस्तों हमें दिया गया है, किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन ए टंगस्टन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है, तांबे का शत्रु तत्व क्या है। ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गंधक। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी 120 दिन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है, पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। ठीक, ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी पत्तियां और ऑप्शन डी फल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बीज। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, मशरूम क्या है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी पशु। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कवक, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, बल की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वाट। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यूटन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, ओम का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी ऊष्मा। तो दोस्तों अगर आपने पिछली सारी क्लासों को लिया तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, हाइड्रोजन की खोज हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए चार्ल्स, ऑप्शन बी कैवेंडिश, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी बायर। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन बी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, अशुद्ध जल का रासायनिक सूत्र क्या है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र। तो शुद्ध जल का क्या होता है H2O। ठीक है, लेकिन अशुद्ध जल का क्या होता है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑप्शन डी NaCl। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी D2O। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी NaOH। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन सी HCl। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी खट्टा, ऑप्शन सी कड़वा, ऑप्शन डी नमकीन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर वो ऑप्शन बी खट्टा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कैल्शियम। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, पीतल यानी कि ब्रास किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए
तांबा और टिन का, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता का, ऑप्शन सी तांबा और लोहा का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है मानव नेत्र की स्क्रीन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी नेत्र लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉर्निया को नेत्र की स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था और आपको बताया था, याद भी होगा, कि नाइट ब्लाइंडनेस वो विटामिन ए की कमी से, और जो बेरी होता है वो विटामिन बी की कमी से, और जो रिकेटस होता है वो विटामिन डी की कमी से। तो जो हमारा सही आंसर है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला है स्कर्वी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि बल्ब में जो गैस भरी होती है उसके अंदर वो कौन सी गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्गन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम, ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था NaCl किसका सामान्य NaCl का सामान्य नाम क्या होता है, नमक। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 8.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 8.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी सिरका। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दूध से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें हमारा अगला प्रश्न दिया गया है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पादपों में भोजन का संचय किस रूप में होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो दोस्तों जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी स्टार्च। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आयनन से, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन डी ऑक्सीजन से। तो दोस्तों जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन से। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी फर्मी ने, ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फर्मी ने। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कमेंट में ज़रूर बताना उसका करेक्ट आंसर। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल से
जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।